इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ येट, राइट, और पर्टिकुलरली इज एम आर के साथ। जब यह इज एम आर के साथ आता है तो प्रायः देखेंगे इसके ठीक बाद ये टू आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यह पैटर्न याद कर लीजिए। इस पैटर्न को हम अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरा पैटर्न जो होगा वो होगा हैव हैज़ के साथ, जब इसके ठीक बाद ये टू आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हम बिल्कुल तफसील से इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। अंत तक बने रहें मेरे साथ ताकि चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें येट के बारे में जानना ज़रूरी है कि येट क्या चीज़ है। येट एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है और सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को याद रखें। सामान्य तौर पर, सामान्यतः येट को हम लास्ट में यूज़ करते हैं। हम सिर्फ येट की बात कर रहे हैं, हम येट टू की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं येट की बात कर रहा हूँ। सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है, और यह नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, येट का अर्थ होता है अभी तक या फिर अभी। तो अभी तक यह क्या बताता है? अभी तक ये बताता है कि हम चर्चा कर रहे हैं पास्ट टाइम में किसी पॉइंट से शुरू होकर अब तक की बात कर रहे हैं, राइट। ये टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि यह चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट में हम बताते हैं जब कोई काम पास्ट टाइम में किसी पॉइंट से शुरू होकर वो अब तक कंटिन्यू है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं और यही टाइम फ्रेम अभी तक बता रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, आप देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम जान लेते हैं, इसका नेगेटिव होता है नॉट येट। ठीक है, यह जो नॉट येट है इसका मतलब होता है अभी तक तो नहीं। ठीक है, जैसे अगर आपने किसी से पूछा कि हैज़ ही कम यानी क्या वो आया है या फिर क्या वह आ गया है, तो आपका उत्तर क्या होता है? नॉट येट। नॉट येट मीन्स अब तक तो नहीं। तो नॉट येट का अर्थ होता है अब तक तो नहीं, राइट। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इंट्रोगेटिव्स के और नेगेटिव्स के। ठीक है, एग्जाम्पल ये लीजिए, ही हैजंट प्रिपेयर्ड द फाइल येट। ही हैजंट प्रिपेयर्ड द फाइल येट, इसका मतलब हुआ कि उसने अब तक फाइल किया है, फाइल तैयार नहीं किया है। ठीक है, अब एक सिचुएशन कंसीडर करिए, एक स्थिति आप कंसीडर करिए ताकि इसका अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए उसके पहले कि येट जो है यह बताता है कि पहले जो एक्सपेक्टेड था उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हुआ। काम हुआ नहीं जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कि उम्मीद थी उस उम्मीद की तरह ये काम हुआ नहीं, पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ इस सेंटेंस का, ही हैजंट प्रिपेयर्ड द फाइल येट, यानी अब तक उसने फाइल को प्रिपेयर नहीं किया है, तैयार नहीं किया है। सिचुएशन कंसिडर करिए कि आपके बॉस ने आपको भेजा किसी दूसरे एम्प्लॉय के पास, जाके पूछाओ कि जो मैंने फाइल उसको दी थी वो तैयार हुई कि नहीं। ठीक है, तो बॉस की उम्मीद क्या थी? बॉस को ये उम्मीद थी कि अब तक फाइल तैयार हो गई होगी, ये उम्मीद होगी उसको। ठीक है, तो वो आदमी गया और दूसरे एम्प्लॉय से पूछ के आया और फिर अपने बॉस को बताया। तो क्या बताया उसने? ही हैजंट प्रिपेयर्ड द फाइल येट, यानी उसने फाइल को अब तक प्रिपेयर नहीं किया है। तो बॉस को उम्मीद थी कि फाइल प्रिपेयर हो गई होगी, लेकिन उसके विपरीत उत्तर क्या मिला? ही हैजंट प्रिपेयर्ड द फाइल येट, उसने अब तक फाइल को प्रिपेयर नहीं किया है। ठीक है, तो काम हुआ नहीं एज इट वॉज एक्सपेक्टेड, जैसे कि उम्मीद थी काम हुआ नहीं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव का ही, शी हैजंट बीन टू मुंबई येट, यानी अब तक वो मुंबई गई नहीं है। ठीक है, अब सपोज करिए कि उसका भाई जो है वह मुंबई में रहता है, तो एक एक्सपेक्टेशन बनती है पूछने वाले की कि वह ज़रूर मुंबई गई होगी, राइट। लेकिन उत्तर क्या मिला उसको? शी हैजंट बीन टू मुंबई येट, वो मुंबई अब तक नहीं गई है।
ठीक है, नेगेटिव में यूज होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। और ये देखिए कि आई हैवंट सीन हिम येट, आई हैवंट सीन हिम येट, यानी मैंने उसको अब तक नहीं देखा है। ठीक है, एज इट वॉज एक्सपेक्टेड, जैसा कि पहले उम्मीद किया गया, मैंने उसको अब तक नहीं देखा है, मतलब इसका ये है। ठीक है, और हिडन क्या चीज़ है इसमें कि द एक्शन नॉट कंप्लीटेड एज एक्सपेक्टेड, यह चीज़ हिडन है। तो ये सेंस देता है, ये भाव देता है। ठीक है, ये नेगेटिव के सेंटेंसेस थे, राइट। अब कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस देखिए कि हैजंट योर पासपोर्ट अराइव्ड येट, हैजंट योर पासपोर्ट अराइव्ड येट, यानी क्या तुम्हारा पासपोर्ट अब तक नहीं पहुंचा, राइट। मतलब क्या है, जो पूछने वाला है उसको यह उम्मीद थी कि अब तक पहुंच गया होगा, राइट। लेकिन उसने पूछा क्या पूछा, हैजंट योर पासपोर्ट अराइव्ड येट। अब उसमें एक्सपेक्टेशन है, फिर तभी वो पूछ रहा है अब तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं आया क्या, राइट। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि हैवंट यू मेट हिम येट, क्यों अब तक तुम मुझसे मिले नहीं क्या, राइट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मिल चुके होगे, मेरे मन में यह एक्सपेक्टेशन है, फिर मेरा क्वेश्चन इस तरह से होगा, हैवंट यू मेट हिम येट, यानी अब तक तुम मुझसे मिले नहीं क्या, राइट। तो एक्शन नॉट कंप्लीटेड एज इट एक्सपेक्टेड, ये सेंस देने के लिए हम येट का यूज़ करते हैं, राइट। और देखिए कहाँ पोजीशन इसकी कहाँ है, सेंटेंस के लास्ट में इसकी पोजीशन है। ठीक है, तो सिर्फ हम येट की बात कर रहे हैं। अब आइए हम येट टू की तरफ चलते हैं। जब इसको हम इज एमआर के साथ ये टू यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर याद होगा, जब हम इज एम आर यूज़ करते हैं और उसके ठीक बाद टू यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। दूसरी सिचुएशन आपको याद होगी कि हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद टू यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे मुंबई जाना है, ठीक है, पहले से फिक्स किया हुआ है आपने, मुझे मुंबई जाना है, तो आप क्या कहते हैं, आई एम टू गो टू मुंबई, राइट। क्या यूज़ किया आपने, सब्जेक्ट यूज़ किया, एम यूज़ किया, और फिर उसके बाद से टू यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ कर ली, आई एम टू गो टू मुंबई। ठीक है, ठीक इसी तरह से कि मुझे डिनर बनाना है, राइट। तो आई हैव टू कुक डिनर, आई हैव टू कुक डिनर, तो आई के साथ हैव यूज़ किया और उसके बाद टू यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ कर दी। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि इस स्ट्रक्चर में इज एम आर के ठीक बाद ये टू बीच में घुस जा रहा है। ठीक है, अब सेंस क्या देगा ये, देखिए सेंस क्या देगा, एग्जाम्पल देखिए कि आई एम येट टू फिनिश द होमवर्क, आई एम येट टू फिनिश द होमवर्क, इसका मतलब हुआ कि मुझे अभी भी होमवर्क करना है या फिर मेरा होमवर्क करना बाकी है। ओके, तो अब टू बी को हमने जब लगा दिया तो सेंस पिछले ही तरह से देगा, ये बताएगा कि जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे अब तक ये काम हुआ नहीं, अभी बाकी है, यह सेंस दे रहा है। आई एम येट टू फिनिश द होमवर्क, मुझे अभी भी होमवर्क को फिनिश करना है, अभी भी, या फिर मुझे अभी भी, मेरा अभी भी होमवर्क फिनिश करना बाकी है। ठीक है, तो अभी भी बाकी है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखिए, शी इज़ येट टू कुक द डिनर, शी इज़ येट टू कुक द डिनर, यानी उसे अभी भी डिनर पकाना है, अभी भी डिनर पकाना उसका बाकी है। तो कोई काम अभी हुआ नहीं, वह काम अभी होना बाकी है, यह सेंस देने के लिए हमें ये टू का यूज़ करना होगा। ठीक है, राइट। अब देखिए कि ये बहुत बार आप इज एम आर यूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम एम यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को बिना सेंस चेंज किए हुए हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव भी यूज़ कर लेते हैं, हैव भी यूज़ कर लेते हैं, हैज़ भी यूज़ कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव येट टू मेक प्रिपरेशंस,
आई हैव येट टू मेक प्रिपरेशंस फॉर द मीटिंग, यानी मेरा मीटिंग के लिए तैयारी करना बाकी है। ठीक है, बाकी है, शेष है। ठीक है, तो आई हैव येट टू मेक प्रिपरेशंस फॉर द मीटिंग। अब चाहे तो आप हैव की जगह एम यूज़ कर सकते हैं, सेंस चेंज नहीं होगा। आई एम येट टू मेक प्रिपरेशंस फॉर द मीटिंग, इसका भी अर्थ वही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, शी हैज़ येट टू कुक द ब्रेकफास्ट। शी हैज़ येट टू कुक द ब्रेकफास्ट, यानी उसे अभी भी ब्रेकफास्ट तैयार करना बाकी है, ब्रेकफास्ट बनाना, नाश्ता बनाना बाकी है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अभी तक जितने आपने सेंटेंसेस देखे एग्जांपल्स के तौर पे, ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस में थे। अब यह चीज़ पैसिव वॉइस में भी हो सकती है। अब जब पैसिव वॉइसेस का होगा तो ये टू बी हम यूज़ करते हैं, ये टू और फिर बी यूज़ हो जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे द वर्क इज़ येट टू बी फिनिश्ड, राइट, द वर्क इज़ येट टू बी फिनिश्ड, यानी काम को अभी किया जाना बाकी है, काम को अभी ख़त्म किया जाना बाकी है, राइट। ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर यूज़ हुआ है ये टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस को देखिए, द डिनर इज़ येट टू बी कुक्ड, द डिनर इज़ येट टू बी कुक्ड, यानी डिनर बनाया जाना अभी भी बाकी है। ये अर्थ हुआ, ये मीनिंग हुआ इसका, ये पैसिव वॉइस में है। और एक सेंटेंस और देखिए कि द होमवर्क इज़ येट टू बी डन, द होमवर्क इज़ येट टू बी डन, यानी होमवर्क को किया जाना अभी भी बाकी है, राइट। तो ये अभी पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में येट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में येट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो and subscribe to my channel. See you later on the next video. Till then, goodbye and take care.